हेलो। यस सर। हेलो, आज हम आप लोगों को एक विद्यार्थी से अपने मिलवाने जा रहे हैं जो अभी रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं और उनका नाम हुआ जय हिंद कुमार। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे किया था। मैं उनको फीटर थ्योरी पढ़ाया था उनके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दौरान। तो बात करते हैं उनसे तैयारी कैसे किया गया था उनका और किस किस पद पे, मतलब टेक्नीशियन में कौन से पोस्ट पर हैं, ये सब पूरी जानकारी, कौन सा पोस्ट अच्छा होता है, कैसे तैयारी करना चाहते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। तो जय हिंद, ये बताइए कि यस अभी कौन कौन सा बोर्ड में है आरआरबी में। सर, हमने फॉर्म फिलअप की थी आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड में। अच्छा। तो सिकंदराबाद बोर्ड है जो 2 जोन मतलब कवर करती है। एक हो गया ईस्ट अच्छा। कोस्ट रेलवे अच्छा। और एक हो गया एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे। अच्छा। तो 2 मतलब जोन कवर करती है। तो हमारा प्रेफ़रेंस था ईस्ट कोस्ट रेलवे में। तो हम अच्छा। अभी एज़ ए टेक्नीशियन पोस्ट पे कार्यरत हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे में डिवीज़न बाल्टियर डिवीज़न हुआ मेरा। अच्छा। अच्छा। जी। तो टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता था 2 फेज में होता था। पहला पार्ट में शॉर्ट लिस्ट होते थे कुछ बच्चे, है ना? सीबीटी 1 में कुछ शॉर्ट लिस्ट किया जाता था, 5 या 20 गुना हुँ, शायद। जी, जी। हाँ, नहीं, उसके बाद पहले सीबीटी। प पहले क्या होता था ना, पहले एग्ज़ाम होता था सर, पहले एक एग्ज़ाम होता था, उसके लिए फिर अलग से रिक्रूटमेंट होता था। मतलब टेक्नीशियन का अलग होता था और ड्राइवर का अलग होता था। हाँ, लेकिन लेकिन इस बार दोनों हाँ, साथ में हो। लेकिन इस बार से क्या किया है कि ड्राइवर और टेक्नीशियंस का दोनों का मतलब रिक्रूटमेंट सेम ही प्रोसेस कंबाइंड कर दिया गया है। अच्छा, तो इसमें आप एग्जाम दिए थे तो 2 फेज में, एक पहला जो पीटी था या फिर सीबीटी 1 उसको कहें, वो क्वालीफाई जी हुए सर। थे। उसके बाद जी सीबीटी सर। 2 में अपीयर हुए थे। जी, सीबीटी 1 पहला फेज जिसमें 75 क्वेश्चंस था मिसलेनियस, जिसमें अच्छा। मैथ्स, रीजनिंग और जीके, जीएस विथ साइंस, ये सब सारा अच्छा। 75 क्वेश्चंस मिला-जुला के था। तो हाँ। उसमें है जो वो क्वालीफाई करने के बाद फिर मेंस का 2 पेपर हुआ, पार्ट अच्छा। पार्ट ए और पार्ट बी। तो उसमें जो अच्छा। सीबीटी 1 में जितना भी स्टूडेंट क्वालीफाई किया वो मेंस पा, के लिए पार्ट मतलब पार्ट ए पार्ट बी तो हम पढ़ाए थे आपको फीटर थ्योरी जो क्वालिफाइंग था, ठीक है। उसमें शायद हाँ, 22 नंबर लाना होता था। पार्ट ए में क्या हाँ, क्या पूछा था आपको? पार्ट पार्ट ए में सर, हाँ, पार्ट ए में क्या पूछा था? पार्ट ए में पूछा था, मैथ्स था, रीजनिंग था और बेसिक साइंस और ईडी था, जिसे हम इंजीनियरिंग बेसिक ड्राइंग। साइंस में ज्यादातर शायद फिजिक्स ही था। हाँ, फिजिक्स ही था। और ईडी हाँ। में एक हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अच्छा। इंजीनियरिंग ड्राइंग था और वही था और कहाँ था, और वही सब था। फिजिक्स का मतलब डोमिनेंस न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा था सर, 15-16 न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ज्यादा था। था। हम हुँ, अभी हुँ। पीडीएफ सर्च करके गूगल पे देखते हैं तो लगभग 40% न्यूमेरिकल ही था फिजिक्स में। हाँ, हाँ, लगभग। हाँ, 40% न्यूमेरिकल ही था। और उसमें क्या है कि न्यूमेरिकल हम तो वहाँ पे आप भरत क्लासेस में पढ़ाते थे, तो हम्म। अमित सर के पास सेट मारते थे। हाँ। तो वैसे भी 10+2 हम पास साइंस से किए थे, तो थोड़ा मतलब साइंस पे पकड़ था थोड़ा। अच्छा, साइंस न्यूमेरिकल फिजिक्स वगैरह अच्छा रहा होगा। हाँ, थोड़ा हाँ। मतलब फिजिक्स का डोमिनेंस ज़्यादा था, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा इराज किया था न्यूमेरिकल वगैरह। अच्छा, आप हाँ, ट्वेल्थ कब के पास आउट थे? पास आउट 2014। 2014 के पास आउट थे ट्वेल्थ। जी, 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 अच्छा, उसके 2014। बाद आईटीआई किए। उसके बाद फिर 15 से 17 मेरा सेशन आईटीआई का रहा। अच्छा। अच्छा। तो पार्ट बी जो क्वालिफाइंग नेचर का था, जो फीटर थ्योरी जो हम पढ़ाए थे, तो जी, उसका जी। तैयारी के लिए क्या क्या किए थे पार्ट बी के लिए, पार्ट क्लास के बी अलावा के कुछ? लिए पार्ट बी के लिए एक्चुअली मैं तैयारी तो पहले तो आप ही बताए, आपका क्लास पहले किए। हाँ, और एक बेसिक उसमें वगैरह आता। सब बता। हाँ, जी, जी, जी। तो एक हाँ, उसमें ईथ पब्लिकेशन का किताब आता था, क्वेश्चन बैंक। जिसमें
हाँ, क्वेश्चन बैंक आता था उसमें सारा, तो उसका भी बहुत हमको मतलब फ़ायदा मिला। और अच्छा, अच्छा, फिर एक प्लेटफ़ॉर्म का भी बुक था, जो वो भी अच्छा, बहुत हेल्पफुल बुक है। उससे अच्छा, भी बहुत मतलब बेसिक के लिए, और ये यूथ पब्लिकेशन है जो बहुत काम किया। और अच्छा, मोस्टली कहेंगे तो आपका भी मतलब जो आप थ्योरी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है अच्छा, वो सारा हम लोग के बहुत काम किया है। दरअसल क्या अच्छा, बात है ना सर कि ये जो पार्ट बी था क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें आपको पास हाँ, ही मार्क लाना था, उसका मेरिट में इंक्लूड नहीं होता है। उसका जो मार्क्स है अच्छा, मेरिट में इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन हाँ, वही है जो बहुत सा लड़का के हमारे साथी था, बहुत से करीब से 5-6 साथी ऐसा था कि बहुत पार्ट ए में 80 नंबर 90 नंबर लाया हुआ था। लेकिन वो हाँ। पार्ट बी में फेल था, तो इसलिए उसके उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक्चुअली में हम भी, मेरे भैया भी इलाहाबाद में एएलपी में ज्वाइन किए हुए हैं। तो उनसे जी, बात बोल रहे थे कि ज्यादातर मतलब कि पार्ट बी में हम जो जहां तक मेरे यहाँ पढ़ता उड़ता था बच्चा, उसमें मैक्सिमम देख रहे थे 22-23 नंबर तो ले ही आया है। जैसे एक मुकेश नाम का लड़का है, वो पार्ट ए में मेरिट उसका नहीं, पार्ट बी में 22-23 ले आया था। अभी आईटीआई में थरथरी वगैरह में शायद पढ़ाता उड़ाता है। तो यहाँ हमसे जो मिल रहा है पार्ट बी का तो लगता है ठीक ठाक, यहाँ से सब रिजल्ट उजल्ट सब ठीक ठाक था। कंपेयर बाहर जी। से भी तुलना करें, बिहार शरीफ से बहुत सारा बच्चा पटना उटना पढ़ने गया था, अच्छा मोटा मोटा फीस वगैरह भी दिया था, वो सब जी, का भी जी, शायद जी नहीं हुआ सर। था। जी। हाँ, हम लोग आप लोग ऐसा लगता है 4 गुना 5 गुना वहां था। बहुत जी। मैक्सिमम हम लोग यहाँ का जो रिजल्ट रिजल्ट देखते हैं कि पार्ट हुँ। बी का बहुत अच्छा कंपेयर टू दूसरा लड़का का बहुत ठीक ठाक है। अब भैया को बोलते हैं ना, मेरे भैया खुद है बीटेक किए, ज्वाइन एएलपी में ज्वाइन किए हैं इलाहाबाद में, तो बोलते हैं कि है इतना इतना कहाँ से क्वालिफाई रहेगा, जो पार्ट बी में ही मैक्सिमम बच्चा छटा उठा है। जी, जी सर। तो आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे। और मतलब कि जैसे फीटर थ्योरी में बहुत सारा बच्चा को शुरू शुरू समझने वगैरह में दिक्कत होता था। बीच में एक बार हम बोले भी थे कि क्लास वाला छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे, जी, बीच में बहुत हल्ला उल्ला, कम दूसरे से कंपेयर करता था। ठीक है। तो लेकिन हम शुरू शुरू कॉन्फिडेंट, ही पहला बैच था, मतलब ड्राइवर इस बार आपका जो इस पैटर्न पर लिया था वो तो पहला बार लिया था ना इस पैटर्न पर। हमसे जी बच्चा सर, जी। पूछता था कि 22-23 नंबर आ जाएगा, आप भी एक बार पूछे थे, तो अब पहला बैच है कैसे बोल दे कॉन्फिडेंटली। हम बोले अपना 100% देंगे, अब क्या होगा जो देखा जाएगा भाई, जो भी होगा। तो किए थे उसमें 2-3 किताब से पढ़ गए, इनके पब्लिकेशन था रिहान से, सबका मिला जुला के पढ़ पढ़ के नोट्स वोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट वही करवाते हुँ। थे। और बहुत सारा बच्चा सेट उट भी चलवाए थे सर, उसमें भी अपियर होता था, सबका अलग अलग सब परफॉर्मेंस था। जी सर। तो पता नहीं कितने का रिजल्ट रिजल्ट हुआ, ऐसे 6-7 बच्चा तो कांटेक्ट किया था, अब रिजल्ट का पता नहीं क्या हुआ, कितने नहीं बच्चों का। मतलब वो जो आपसे पढ़े हैं वो 2 साथी और हैं, 2 साथी और हैं, अच्छा, जिसमें एक एक का फाइनल सिलेक्शन हो गया। हम्म, और एक है जो सूरज है, हमारे गाँव का हम्म, ही है, सूरज नाम है हम्म, उसका। वो हमारे साथ हम्म, ही सिकंदराबाद बोर्ड में ही फॉर्म फिल अप किया था, उसका सारा कुछ हमारे साथ हुआ। उसका लगता है पार्ट में 55 की ऐसी 57 नंबर, माने 1-2 नंबर से 1 नंबर से उसका वेटिंग लिस्ट में रह गया, स्टैंड बाय लिस्ट में है। तो वो है। अच्छा, अच्छा, और हमारे साथ हैं और एक वो हैं, कुंदन भैया हैं, कुंदन कुमार करके, जो अच्छा। हमारे ही गाँव के बगल के गाँव के हैं, लखरामा के हैं। तो वो उनका यहाँ वर्कशॉप आपका में पैतृक घर कहाँ हुआ? हमारा पैतृक घर पचौड़ी हुआ सर। नहीं, ये जो मगड़ा के आसपास है। हाँ, मघड़ा से 1.5-2 किलोमीटर दक्षिण है। सिपाह मोड़ जानते अच्छा, हैं ना सर? हाँ, हाँ, सिपाह मोड़ से मतलब 1.5 किलोमीटर, या फिर वही अच्छा, समथिंग है। इतना ही पड़ा। सिपाह हो गया, लखरामा हो गया, पचौड़ी हो गया, जुरारपुर, ये सब सारा हम ही लोग के मतलब क्षेत्र में आता है। अच्छा। कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल कि अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो पार्ट ए में फिजिक्स मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा है ना? फिजिक्स जी, मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है और बी क्वालिफाइंग है। जी। नहीं जैसे सिलेबस से बिल्कुल, देखिए सिलेबस ऐसा एकदम बिल्कुल ऐसा अल्टर कर दिया ना सर, कि इसमें जो हम्म, भी पुराने बंदे थे, जैसे जो भी पुराने तैयारी करने वाले लड़के थे, जैसे हम्म, जो पहले हिस्ट्री पढ़ते थे, पूरा हिस्ट्री पूछा जाता था।
जीके जीके जितना भी जनरल नॉलेज है ये सब समथिंग पूरा पूछा जाता था, तो उसका वेटेज बहुत कम कर दिया। नथिंग मतलब अच्छा। 2-4 क्वेश्चन अगर जो दे भी दिया होगा तो शायद दे दिया होगा। हमको तो नहीं लगता कि हम सीबीटी 1 दिए थे तो ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब हमको फेस किए। वो सारा मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ, साइंस यही सब था। और ये सब न्यूमेरिकल वगैरह था। हाँ, हाँ। आप तो यही फिजिक्स वाला क्लास नहीं किए थे, फिजिक्स का भी अमित सर बैच दिए थे एक लास्ट में, उसका हम लिए थे। तो उसमें भी न्यूमेरिकल जी, जी। कराते थे तो हमको बच्चा लोग बोलता था सर आईआईटी का तैयारी करवा रहे हैं, इतना क्यों करवा रहे हैं? फिर एग्जाम दिया तो जी। बोला कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा था सर। बच्चा लोग शुरू-शुरू मैं कंसंट्रेट नहीं, इसमें वैसे थोड़ा ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, एग्जाम का प्रेशर होता है थोड़ा, लेकिन फिर वो एग्जाम दिया तो बोला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा था सर। न्यूमेरिकल बहुत हमारा ये 21 जनवरी को मेरा सेकंड शिफ्ट था। 21 अच्छा, जनवरी को मेरा सेकंड, हाँ, यहाँ हम राजमुंदरी आए थे। राजमुंदरी आए थे देने के लिए एग्ज़ाम, मेंस। तो 21 जनवरी को अच्छा, सेकंड शिफ्ट था मेरा, और उसमें क्वेश्चन हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लिए थे सर, बिकॉज़ बहुत हार्ड क्वेश्चन था। इतना अच्छा, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मतलब हम 67 ही मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे, ओनली अच्छा, 67। अच्छा, गलती बिल्कुल गलती मेरा मात्र 5 क्वेश्चन गलती गया था। अच्छा, बहुत अच्छा एक्यूरेसी था। मतलब हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि जब स्कोरिंग 100 पे ले गया, जो हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस किया, उसमें मेरा हुँ, नंबर 80.5 समथिंग कर दिया, 80 नंबर, अच्छा, बिकॉज़ क्वेश्चन बहुत हार्ड था। हम जान रहे थे, पहले ही हम जान रहे थे कि नहीं नेगेटिव नहीं लेना है, बिकॉज़ हाँ, हाँ, नेगेटिव लेने से बहुत मतलब जो आ सही रहा है बात वही है। बना। जी सर। ऐसे टेक्निकल पोस्ट पे कट ऑफ थोड़ा-सा जहाँ कम ही जाता है, साइंस का वेटेज बढ़ जाता है तो कट ऑफ तो थोड़ा कम जाता है, जी, क्योंकि जी। पैटर्न एकदम चेंज हो गया ना। हाँ, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, वो तो सही बात है। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। ये जो पार्ट बी जो लागू कर दिया, पार्ट बी जो ट्रेड में पास मतलब होना है, क्वालिफाइंग हुँ, नेचर का कर दिया। जैसे अच्छा, बीपीएससी में अच्छा, कर देता है हिंदी, या बिहार दरोगा में हिंदी रहता है, तो अच्छा, इसी तर्ज पे इसमें किया, तो वही में स्टूडेंट थोड़ा-सा इसको सीरियस नहीं लिया पार्ट बी का, कि मतलब अच्छा। ऐसा है। और अमित सर ही आप पढ़ाए, तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर, आपका भी बहुत। नहीं, नहीं, ठीक है, बहुत और हम मेरे लिए फिर ये गौरव करने का विषय है कि इतना बच्चा जॉब करते हैं। एक पहला बैच यहाँ था, पे भी अभी रहते हैं रूम में, तो ऐसा नहीं है, आप लोग का भी मतलब याद कभी आता है कि किस तरीक़ा से आप पढ़ाए। हालाँकि आपका फर्स्ट क्लास था, लेकिन फिर भी हाँ, हमको यही लगता था ना कि जो भी आप में पोटेंशियल है, जो भी आप में नॉलेज है, वो हाँ, स्टूडेंट को देने का बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपका तो मतलब ट्रेड में वो फर्स्ट मतलब ट्यूशन ले रहे थे, कोचिंग दे रहे हाँ, थे आप, लेकिन वो हाँ, जितना भी आप में नॉलेज था वो सारा मतलब देने का, और वही काम आया। हमारा ये ट्रेड में हमारा 54 नंबर था, फिटर अच्छा, मेरा था। अच्छा। बिकॉज़ हाँ, ये बहुत फिटर ज़्यादा तो ऐसे टफ था, क्वालीफाइंग से डबल हो गया फिर। हाँ सर, हाँ, बहुत मतलब हम यही सोचे थे ना, यही सोच लिए थे, हाँ, और एक हमारे फैमिली में ही हैं, ड्राइवर हैं, और हमारे हाँ, जीजा भी रेलवे में जॉब करते हैं। और एक और अच्छा, हैं जो ड्राइवर हैं, तो सारे लोग मतलब बताए थे कि थोड़ा-सा, वो बताए थे, जीजा भी बोले थे हमारे जो हैं, कि वो बताए थे कि ये क्वालीफाइंग नेचर का है, इसमें पूरा मेहनत करिए, और जो इसमें नहीं पास अच्छा, होइएगा तो फिर तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। और वही बेकार हो बात गया हुआ। फिर। हाँ, हुँ, कि जो पार्ट ए में नंबर लाया, 80 नंबर लाया, 82 नंबर लाया, सारे बंदे ऐसे ही रह गए, पार्ट बी में फेल हैं। अच्छा, और अच्छा, जो उसका अच्छा। रहता उनका अगर जो पार्ट बी में पास भी हो जाते तो आप जॉब जॉब कर रहे होते। हाँ, यही है। और ठीक ठीक है, जय हिंद और जब भी ज़रूरत होगा, तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कुछ जानकारी के लिए बच्चा-वच्चा को अगर कुछ देना होगा तो पूछने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यस सर, यस सर। जी, जी, बहुत-बहुत ठीक है, धन्यवाद थैंक यू, सर। जय हिंद। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।